Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Simplify Maths with Lalit. How are you all? Hope everyone is doing great, awesome as always. So let's get started with today's class without any further delay. I am your mathematics professor Lalit Rangawat. I heartily welcome each one of you in our today's session. Let's get started with the class. चलिए ठीक है, फटाफट सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ मैं बहुत ही मस्त. आपने सर्कल्स का पार्ट 1 देख लिया होगा जहां हमने कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन डिस्कस किया है, फिर डायमेट्रिक फॉर्म डिस्कस किया है. आज थोड़ा सा और डिटेल में चलेंगे. ठीक है, चलिए. तो सर्कल्स को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है, प्यारा है, अच्छा चैप्टर है. आप मेरे साथ ट्रस्ट मी, विद इन अ वीक हम इसको सर्कल्स और बाकी सारी और चीजें करेंगे. आप रोज बस 20-20 मिनट अपने देते रहिए, आपको डिफरेंस दिखेगा कि चीजें टफ नहीं है, आप कर सकते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, लेट्स प्लान एग्जीक्यूट इन द एग्जामिनेशन. होप एवरीवन इज ऑल सेट. ठीक है, चलिए. तो अब मैं थोड़ा सा आपको बेसिक एक आइडिया देते रहता हूं जो हम क्वेश्चंस में लगाने वाले हैं. बाकी क्वेश्चंस में हम थियरी क्लियर करते चलेंगे. तो एक ये है कि अगर ये सर्कल है, ठीक है, ये एक टेंजेंट है, यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. ठीक है, ये से ए बी, इसको हम बोलते हैं सीओसी. सीओसी मतलब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. इसकी इक्वेशन होती है T=0. लास्ट क्लास में सीखी थी और आज भी सीख लेंगे. ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे कुछ कुछ बेसिक्स. ये O मानेंगे, ये P मानेंगे. अब ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, इसे आप मान लीजिए थीटा. ये है थीटा, ये 90. अब ये भी थीटा है, सॉरी 90, ये 90 माइनस थीटा, ये हो गया थीटा. ये ध्यान रखना है. अब हम अलग अलग एरिया फाइंड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, और ये होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट. वो होता है रूट S1. S1 मतलब सीधा पॉइंट रख दो तो वो हो जाती है लेंथ S1, रूट S1. ये हो गया आपका रेडियस. आप A मान लो, R मान लो, कुछ भी. तो अब जो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स होता है ना, ये उसको हम बोलते हैं 2 tan इनवर्स 2 थीटा. भाई थीटा इज tan इनवर्स A बाई रूट S1. ठीक है, अगर अल्फा हो गया. थोड़ा बेसिक ध्यान रखना है. अब किसी का भी एरिया की बात करेंगे, इसकी एरिया बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे और ये हमें लेंथ मिल जाएगी. क्वेश्चन के थ्रू और ज्यादा समझा देता हूं. ठीक है, ये बेसिक हम लगाएंगे. तो क्वेश्चन पे आते हैं. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट द टेंजेंट टू सर्कल C1 एट पॉइंट M1 इंटरसेक्ट द सर्कल C2 एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट. इफ द टेंजेंट टू C2 एट पॉइंट A and B इंटरसेक्ट एट N, देन द एरिया ऑफ A and B इज, है ना. तो डायरेक्ट में सोल्यूशन से भी समझ सकते हैं, हम लिख के भी समझ सकते हैं. पहले हम समझते हैं कि पहला सर्कल क्या है. पहला एक सर्कल है C1, फिर दूसरा सर्कल C2. तो ये मैं मान लेता हूँ C2 है, ये C1 कहीं पे है. अब C1 पे लेट द टेंजेंट टू सर्कल एट द पॉइंट -1, तो पहले C1 से हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखना सीखते हैं. इसकी इक्वेशन एक्चुअली क्या है, x² + y² - 2 = 0. इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, t = x x1 + y y1 - 2 = 0. पॉइंट क्या है, -1, तो -x + y - 2 = 0. तो इट्स एक्चुअली x - y + 2 = 0. तो ये हमारी हो गई, क्या बोलते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन. तो ये हमें क्लियर हो गया. यहाँ कोई m पॉइंट है, इससे 2 टेंजेंट हमने बना दी. अब पहले सर्कल का कोई काम नहीं है, ये पॉइंट है -1, ओके. इंटरसेक्ट द सर्कल C2 एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट A and B. तो ये 2 पॉइंट हो गए. इफ टेंजेंट टू C2 एट इफ द टेंजेंट टू C2 एट A and B इंटरसेक्ट एट N. ओके, अच्छा. तो देखो थोड़ा सा और, ये M पॉइंट नहीं है, इसको हम चेंज करते हैं, वापस मैं बता देता हूँ. तो एक्चुअली कहीं ना कहीं एक सर्कल रहा होगा, उसका एक M पॉइंट है, यहां से मैं बना रहा हूं 2 टेंजेंट. वापस लेट द टेंजेंट टू अ सर्कल C1 एट द पॉइंट M1 इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट A and B. ओके, मतलब अगर ये है, यहां से आपने एक टेंजेंट बनाई, ये सर्कल है, इसको 2 पॉइंट पे कट करा, A और B. ठीक है, A और B, ये समझ में आया. अब इफ द टेंजेंट टू C2 एट पॉइंट A and B इंटरसेक्ट एट N, अब ये N पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो हमें ट्राइंगल A and B का चाहिए. तो पहले मुझे A और B पॉइंट पता होना चाहिए, उसके बाद हम ये चीज कर सकते हैं. ठीक है, चलो. तो डायग्राम थोड़ा क्लियर हो गया. तभी मैं डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन लिखी थी x x1, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ x - y + 2 = 0, है ना. अब ये किस में रखा है हमने, C2 में. C2 में रख देंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएगा. x की वैल्यू कितनी है, y - 2. y - 2 की वैल्यू x है, तो डायरेक्ट यहाँ पर रख देते हैं. तो ये बन रही है x² - 6x + 9, है ना. डायरेक्ट ओपन कर रहे हैं, प्लस y - 2 कितना है, x. तो ये हो गया x² - 5 = 0.
2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखो, 2 माइनस 2 x आ गया 2, x आ गया 1, इसमें रख देते हैं 2 माइनस 2 y आ गया 0, 1 रख देते हैं y आ गया माइनस 1। तो पॉइंट ए और बी हमारे पास आ चुके हैं। एक्चुअली हमें ये समझ में आ चुका है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट है बी। ये पॉइंट क्या है, माइनस 1 कॉमा माइनस 1 और एक पॉइंट है 0,2। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब मुझे चाहिए एरिया एन, ए बी एन का। ठीक है, तो कुछ बहुत टफ नहीं एरिया, आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीका होता है इसका ना फाइंड करने का, कोई बहुत ऐसे टफ चीज़ नहीं है। तो पहले एन पॉइंट आपको पता होना चाहिए, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एंड बी। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो ए और बी 2 पॉइंट मिल चुके हैं, मुझे एन पॉइंट। जब मैं एन पॉइंट कैसे फाइंड कर सकता हूँ, थोड़ा सा आप सोचेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये है, तो या तो मैं टोटल फाइंड करूँ, उसके लिए एन पॉइंट के लिए क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट में मैं टेंजेंट लिखूँ, इस पर टेंजेंट लिखूँ और दोनों को इंटरसेक्शन फाइंड कर सकता हूँ, या टी इक्वल टू 0 लगा सकता हूँ और इनसे कंपेयर कर सकता हूँ। दोनों ही तरीके सेम है। ठीक है, चलो तब थोड़ा कैलकुलेशन होगा तो हम फटाफट इसको समझ के खत्म करते हैं। ठीक है, तो हाँ चलो ये आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें हमने क्या किया, टेंजेंट मैंने बताया x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 विल बी द कॉर्ड। अब यहाँ पे 2 पॉइंट थे, इन्होंने 2 पॉइंट को प्रेफर ही नहीं करा, चलो और ही बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम वो भी लिख सकते थे। अब पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे ओपी। ओपी कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, मेरे पास ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन क्या मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे, x माइनस वाई प्लस 2 है, ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट की इक्वेशन हम पहले लिख लेंगे। बाकी इन्होंने तो यही किया है डायरेक्ट। अच्छा, ये तो एक्चुअली वो टेंजेंट वाली इक्वेशन है, तो और ही बढ़िया हो गया। हाँ एग्जैक्टली वही है, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी। तो समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसा बोल रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये इस पॉइंट से हमने टेंजेंट बनाई, तो ये इस लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ से ओपी डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ओपी डिस्टेंस आ चुका है आपके पास, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब मेरे पास ओपी आ चुका है। अब एपी, एपी कैसे मिलेगा, देखो ओपी आ गया 3√2। अब एपी मेरे पास रेडियस है, ये पता है, ये पता है, ये मिल जाएगा, और फिर उससे ये भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो उससे tan थीटा इन्होंने निकाल लिया, है ना, tan थीटा आ चुका है। अब डायरेक्टली हम बात करेंगे ए एन बी। ए एन बी का एरिया कितना हो गया, हाफ ए एन स्क्वायर, हाफ ए एन स्क्वायर। ए एन का है हेरा, ए एन स्क्वायर साइन 2 थीटा, है ना। तो कैसे क्या है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे मैंने बताया था, ये एंगल अगर थीटा है, जैसे इन्होंने ये थीटा माना है, ये एंगल हाफ में भी कितना होगा, थीटा। ठीक है, ये रूट S1 होता है, ये होता है। ओके, अब आपको एक्चुअली एरिया की अगर हम बात करेंगे, इसका एरिया जैसे हम मान लेते हैं ए बी और इसको एन। ठीक है, तो मेरे साथ ध्यान से देखना, डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है वैसे। अब ये थीटा है, ए इसको कुछ भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सी, चलो सी एन। अब इसका इधर ये रूट S1 है, इसका इधर क्या हो जाएगा, ये लेंथ कॉस हो गई रूट S1 कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा रूट S1 साइन थीटा। अब ये रूट S1 साइन थीटा, ये रूट 1 साइन थीटा, तो ये टोटल लेंथ ए बी हो जाती है आपकी 2 रूट S1 साइन थीटा। अब ये लेंथ हो जाएगी सी एन रूट S1 कॉस थीटा। तो इसका एरिया क्या बात करेंगे, तो हाफ ए बी रूट S1 कॉस थीटा। 2 कैंसिल मत करना, तो रूट S1 मतलब S1 साइन थीटा और 2 हो गया साइन 2 थीटा। तो अब ये बोल रहे हैं कि हाफ ए एन स्क्वायर, ए एन मैंने बताया था आपको कितना है, रूट S1, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया रूट S1, तो वही लिखा है। ठीक है, ए एन स्क्वायर साइन थीटा, तो फॉर्मुला सब्स्टिट्यूट कर देना। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट पहला क्वेश्चन क्लियर है, इसमें हमने टाइम भी काफ़ी लगाया है, तो उस पर गिव अप नहीं करना है। अब बाकी क्वेश्चन पे हम आएंगे। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन मैंने इसके लिए इससे सिमिलर लिया है। ठीक है, फटाफट, अब थोड़ा टाइम नहीं लगाते हैं, एक एक चीज़ को डायग्राम बनाते नहीं, फटाफट करते हैं। Let the tangent at 2 point A and B to the circle meets at origin, then the area of the triangle। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी ये सर्कल है आपका, यहाँ से आपने टेंजेंट बनाई, ए और बी ये कहाँ पे मिल रहे हैं, ओरिजिन पे। एक्चुअली ओरिजिन के डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, then the area of triangle OAB। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, क्या सोच पाते हैं हम, सोच सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया है, तो बहुत ही बढ़िया है ना। तो पहले तो मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1 फाइंड कर लेता हूँ, फिर थीटा फाइंड कर लूंगा और सब खत्म है। पहले इसका रेडियस, रेडियस क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 = सेंटर है 0,0, सेंटर 0,0 है नहीं,
बढ़िया है ना, माइनस, बहुत बढ़िया। तो 2,0 इसका हो गया सेंटर। और रेडियस, रेडियस निकाल लेते हैं, रूट ओवर 4 माइनस 3 1, रेडियस आ गया 1। अब रूट S1, रूट S1 मतलब यहाँ पे पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो 0,0, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3, तो ये हो गया रूट 3। तो पहले ये थीटा, थीटा का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था, थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a बाई रूट S1। सर वो तो आपने बताया था 2 tan इनवर्स, वो टोटल एंगल होता है। tan इनवर्स ये है 1, रूट S1 मतलब ये कितनी वैल्यू आ गई थी, रूट 3। tan इनवर्स रूट 3 मतलब थीटा आपको पता ही है पाई बाई 6। अब इसका एरिया भी हमने सीखा था, हाफ रूट S1 स्क्वायर, रूट S1 मतलब S साइन 2 थीटा, हाफ S1 अभी निकाला आपने, S1 की वैल्यू रूट 3 साइन 2 थीटा, 2 थीटा मतलब साइन 60 डिग्री, विच इज रूट 3/2, विच इज 3/4। जो कहीं पे भी आंसर आ नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने। ए इज 1, दिस इज रूट 3, 1/√3 पाई बाई 6 करेक्ट है, हाफ S1 स्क्वायर विच इज 3, माई बैड 3। ओके, सो दिस इज 3√3/4, 3√3/2 ऑप्शन बी है ना। पिछले क्वेश्चन से सही है, समझ में आया है ना। हाँ सर, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, बढ़िया। और कुछ देखते हैं सर, ये सिमिलर क्वेश्चन है। हाँ देखो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट 2-3 ईयर में ही, इस साल ही पूछ रहे हैं। इफ द टेंजेंट एट पी एंड क्यू मीट्स एट आर देन द एरिया ऑफ पी क्यू आर, एग्जैक्टली सेम है पी और सर, तो ये हम फटाफट कर दें, क्या कर देते हैं, पी क्यू आर। सर इसमें और क्या पूछ सकते हैं मैं बताता हूँ, पहले ध्यान से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे पहले आप रेडियस निकालो, रेडियस हो जाएगा आपका -2x, तो 2x मतलब 1 स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर माइनस, अच्छा उधर जाएगा माइनस तो प्लस 5, सॉरी। तो ये हो गया 6 प्लस 4 24, 25/4 विच इज 5/2। आपका रेडियस आ गया a 5/2। अब रूट S1 मतलब पॉइंट डालो 9/4, ओहो थोड़ा सा कैलकुलेशन, 9/4 मतलब 81/16 प्लस y स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2x माइनस 2 इंटू 9/4 18/4 है ना। कैलकुलेशन में आ ही जाएगा, 9/2 भी कर सकते हैं, बट ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस y मतलब 2 और -5 है ना, ये हो गया। अब पहले इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें इंटू 4 81 माइनस 72 9 आ रहा है क्या, 81 माइनस 72, हाँ तो 9/16, 6 माइनस 1 तो +1, 16 प्लस 9 5/4, 5/4 आ गया, ये वैल्यू आ गई 5/4, ये आ गई 5/2। एरिया आपने बताया अभी हाफ, पहले आप थीटा निकालते हैं, थीटा इज साइन इनवर्स ए इज 5/2 डिवाइड बाई रूट S1 5/4 और tan इनवर्स, सॉरी 5 कैंसल 2, tan थीटा कितना आ गया 2। थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर, कैलकुलेशन तो चले जाएगा लंबा जबरदस्ती के लिए, ठीक है ओके। tan थीटा आ गया, sin थीटा भी निकाल ही सकते हैं, फिर sin 2 थीटा करते रहो, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है फटाफट एक बार करके देखते हैं। ये थीटा है 2 1 ही हो गया √5, तो क्या होता है हाफ, ये 5/4 इसका स्क्वायर विच इज 25/16 साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा लिखते हैं 2/√5 और कॉस थीटा हो गया 1/√5। अब कुछ ये ऑप्शन है, चलो 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 8 और ये 5 से 5 कैंसिल, 5/8 कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो आधे घंटे की मेहनत से ही आया है, ये सही है, ठीक है चलो आ गया समझ में। हाँ सर चलो बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है लेट ओ बी द ओरिजिन, OP एंड OQ बी द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P एंड Q इफ सर्कम सर्कल। आप देखो उसमें पहले तो क्या क्या पॉइंट और बन जाएंगे, मैं आपको जस्ट आइडिया दे देता हूँ। ये एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल बिटवीन टेंजेंट इज 2 थीटा, इसका एरिया आपको पता है, क्या इसका भी एरिया निकाल सकते हो, हाँ ये थीटा लेके एंड वो सब कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इस टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया बता सकते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ध्यान से आप एक चीज़ समझोगे तो इस क्वेश्चन में भी लगने वाली है। अब मैं अगर इन 4 पॉइंट को लेता हूँ, 1 2 3 4, अभी एंगल कितना है 90, मतलब अगर मैं इससे एक सर्कल बनाता हूँ जहाँ चारों पॉइंट कौन सा लिखा है, ठीक है ध्यान से समझना। तो ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया डायमीटर, कैसे पता चला, क्योंकि 90 डिग्री एंगल इन अ सेमी सर्कल, इतना चमकता है। चलिए तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है इफ लेट O be the origin and OP and OQ be to tangent to this, O be the origin
OP and OQ be the tangent. If the circumcircle of triangle OPQ से सर्कमसर्कल बताया था ओरिजिन से पास ही होगा, ये चारों पॉइंट साथ में रहते हैं, ओके ये हो गया ओ, सेंटर मान लेते हैं C. पासेस थ्रू पॉइंट सर्कमसर्कल, इफ द सर्कमसर्कल पासेस देन द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू. ठीक है, चलो सोचते हैं. अब तो बेसिकली ये दो पॉइंट डायमीटरली की एंड पॉइंट्स बताए थे मैंने आपको, यह 0,0, इसका सेंटर देखो, इसका सेंटर है 3,-2. तो इससे आपको इक्वेशन लिखने आती है, बिल्कुल लिखने आती है. x - 3 x - 0 प्लस y प्लस 2 y - 0 इज इक्वल टू 0. ठीक है, मेरे साथ x² - 3x प्लस y² प्लस 2y इक्वल टू 0. ये हो गई इक्वेशन ऑफ सर्कल. नाउ ठीक है, नाउ इफ द सर्कमसर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल पासेस थ्रू अल्फा कॉमा हाफ, तो अल्फा रख देते हैं, अल्फा रख दो, A² रख दो, बाद में सेम ही चीज़ है, A रख देते हैं ना, बात ही बराबर ही है. A² को अल्फा देखने में कुछ लोग डर जाएं, तो A² 3A, y है 1/4 प्लस 2 इंटू 1/4 विच इज़ 1/2. A² - 3A 2, तो ये हो गया 2 + 1 3/4. अब 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4A² - 12A प्लस 3 इक्वल टू 0. 12 6 और 2 और कुछ आ रहा है क्या? कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं. x² - 3x और 3, -2 सही चल रहे हैं, प्लस y² प्लस 2y. अब इसमें पॉइंट आ रहा है a,α/2, A² - 3a प्लस 1/4. दिस इज 1/2 into 2 1 5/4, माई बैड. ठीक है, अब 20 बनाना है, तो क्या हो जाएगा? 5 और 4 तो नहीं हो रहा, 10 और 2, हाँ 10 और 2. ठीक है, चलो 2a कॉमन, 2a - 1 -5 कॉमन, 2a - 1. ये आ गया 1/2, ये आ गया 5/2, तो सिर्फ 5/2 आ रहा है, ऑप्शन 5/2. ठीक है, क्लियर है? 1/2 5/2, ये हो गया बस. और क्या सर, आप तो जल्दी कर दिया ना. तो 4 क्वेश्चन बढ़िया थे, वो ट्राइंगल बनाना है ना, उन पे प्लीज प्रैक्टिस करना. पहले क्वेश्चन में टाइम दिया है. ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, होप एंजॉयड आवर टुडेज सेशन. विल मीट यू टुमारो एट सेम टाइम 8 PM है ना, रात को वीडियो अपलोड हो जाएगा. तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब, you like the video, comment, please comment what you are feeling throughout and share with your true friend. And Telegram and Instagram are available. Okay, so keep working hard, we all are going great. So everyone work hard, study hard and be smart. You all are very, 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 very awesome. Take care of yourself. Do this. Bye bye everyone.